भगवान कहते हैं कि ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, मूर्ख हो या विद्वान हो, कर्म तो सभी को करना ही पड़ता है। कर्म करने से किसी को छूट नहीं है, लेकिन दोनों के कर्मों में अंतर होना चाहिए। यदि विद्वान और मूर्ख के कर्म एक ही तरह के हैं, तो फिर उन्हें मूर्ख और विद्वान नहीं कहा जा सकता। इसीलिए वो कहते हैं, सक्ताः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वान तथा अशक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। अर्थात हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, विद्वान हो या सामान्य, कर्म करना सभी के लिए अनिवार्य है। जिस प्रकार एक अज्ञानी व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं, मान प्रतिष्ठा, धन दौलत और संबंधों के प्रति आसक्त होकर फल की इच्छा से दिन रात कठोर परिश्रम करता है, भले ही उसे उस मार्ग में दुख ही क्यों न भोगना पड़े, ठीक उसी प्रकार एक ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति को भी निरंतर कर्मशील रहना चाहिए। अंतर केवल इतना होना चाहिए कि ज्ञानी व्यक्ति आसक्ति रहित होकर और फल की कामना का त्याग कर केवल लोक संग्रह, समाज कल्याण के लिए कर्म करे। भगवान एक अत्यंत महत्वपूर्ण तर्क देते हुए कहते हैं कि यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति कर्म करना छोड़ दे तो उससे होने वाली हानि बहुत कम होगी, सीमित होगी, लेकिन संभवतः वह केवल स्वयं को या अपने परिवार को ही प्रभावित करे। किंतु यदि समाज का मार्गदर्शक विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का त्याग कर दे तो संपूर्ण समाज दिशाहीन हो जाएगा। ज्ञानी पुरुष समाज के लिए उस प्रकाश स्तंभ की तरह होता है, जिस प्रकाश स्तंभ को देखकर समुद्र के बीच में जहाजें चलती। इसलिए भगवान ने स्वयं का उदाहरण देकर यह सिद्ध किया है कि श्रेष्ठ जनों को भी लोक कल्याण के लिए उसी तत्परता से कर्म करना चाहिए जैसे संसार में फंसे हुए लोग अपने स्वार्थ और अपनी आसक्ति के वजह से दिन रात कठोर परिश्रम करते हैं। जैसी तत्परता एक अज्ञानी व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए दिखाता है, एक विद्वान व्यक्ति को भी उसी तरह की तीव्रता के साथ अपने कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान यह कहते हैं कि मनुष्य चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, कर्म करना चाहिए, लेकिन ज्ञानी को अपने ज्ञान के हिसाब से कर्मों के फलों की आसक्ति का त्याग करते हुए कर्म करना चाहिए। और दूसरी बात बताते हैं कि उसे लोक हिताय कार्य करना चाहिए। उसे बड़े सावधान होकर कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके द्वारा किए गए कर्म का परिणाम समाज को भुगतना पड़ सकता है, पतन की ओर जा सकता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह पूरी पवित्रता के साथ अपने कर्म में प्रवृत्त रहे, जिससे लोक कल्याण संभव हो सके। निष्कर्ष रूप में भगवान का संदेश है कि ज्ञानी व्यक्ति को संसार से विरक्त होकर कर्म त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि आसक्ति का त्याग कर समाज के कल्याण के लिए कर्म योग का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।